नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 6.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। ये है प्रैक्टिस सेट 6.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मीन्स क्या हो गया, इसका फैक्टर निकालना है। सो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पे प्लस 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे प्लस 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस 9 आना चाहिए। इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे टू नंबर्स आएंगे। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस 18 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर फाइंड करते हैं। देखोगे 18 जो है वो 2 के टेबल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। देन यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा तो 3 3 जा 9। देन यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। 2 नंबर चाहिए ना, हमको 2 नंबर चाहिए। तो देखोगे 3 2 जा, ये हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे 3 ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखोगे ये आ गया 3। तो देखोगे हमको 2 नंबर्स मिल गए। फर्स्ट नंबर है 6 एंड सेकंड नंबर है 3। तो देखोगे 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे 6 प्लस 3 ये आ जाएगा 9। तो हमको यही तो चाहिए। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे फर्स्ट डिजिट जो है एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये आ गया 18। ये सेम लिखना है, सिर्फ हमको चेंज कहाँ पे करना है, ये जो 9x है यहाँ पे। तो देखोगे 9 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर है 6 एंड सेकेंड नंबर है 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 एंड 3 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 3x। तो देखोगे ध्यान से 6x प्लस 3x ये 9x होता है। यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे इसका फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस, अब देखोगे 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस 3x को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, प्लस 18 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखोगे 6 3 से 18 होता है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये जो 2 नंबर्स है ना, देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से कॉमन फाइंड करना है ना। यहाँ पे चेक करते देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन निकाल देंगे। देखोगे ये वाला x अगर हम लोग यहाँ पे लिख लिए तो बचेगा क्या, x प्लस 6 बचेगा, x प्लस 6 बचेगा प्लस। अब यहाँ पे भी चेक करते देखोगे यहाँ पे 3x इंटू 6 इंटू 3 है। तो देखोगे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 3 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x प्लस 6 ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये x प्लस 6 यहाँ पे भी ब्रैकेट में है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में है। तो ये लिखेंगे x प्लस 6 ब्रैकेट में 1 टाइम लिखेंगे एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, x प्लस 3 बच रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, ये आएगा इसका आंसर। सो ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमको, देखोगे फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम लिखना है। देन यहाँ पे फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 18 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे प्लस 9 आना चाहिए। तो देखोगे 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9 आता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x प्लस 3x। ना इसका फैक्टराइज करते हैं, देन इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 6, इसमें से 3 3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 6। अब यहाँ पे देखोगे x प्लस 6 ब्रैकेट में, x प्लस 6 ब्रैकेट में, इसको एक साथ में लिखेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखोगे फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे लास्ट नंबर ये लिख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, प्लस 9 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे माइनस 10 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऐसा 2 नंबर्स हमको फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे प्लस 9 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए। देखोगे ये प्लस 9 है, यहाँ पे माइनस 10 है ना। तो देखोगे 9 1 जा 9, ध्यान से देखना, 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 ये 10 आता है। बट यहाँ पे हमको माइनस चाहिए ना, माइनस 10 चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, -9 और -1। देखोगे -9 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा। -9 -1 -10 आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -9x
1x इस तरीके से आ जाएगा। ना इसका फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे x इंटू एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस ये आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 1x को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से देखोगे कॉमन क्या निकलेगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा x माइनस 9। ध्यान से देखोगे x कॉमन निकल गया x माइनस 9 ना, यहाँ पे देखोगे -1 एंड यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x, देखोगे यहाँ पे x आया ना, देखोगे ये प्लस था ना तो प्लस में से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -9 बचेगा। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है प्लस है तो हम लोगों ने यहाँ पे -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी -1 कॉमन निकलेगा ना, तो प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो क्या बचेगा -9 बचेगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x माइनस 9 ब्रैकेट में है तो इसको लिख लेंगे x माइनस 9 एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या आया है x माइनस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। यह आएगा हमारा आंसर x माइनस 9 x माइनस 1। तो इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट का किया वैसे करना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम लिखना है। देन यहाँ पे ये जो -10 x है इसके जगह पे क्या करना है -9 -1 लिखना है, यहाँ पे -9 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर निकाल देंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9। अब x माइनस 9 इधर भी है, x माइनस 9 इधर भी है तो x माइनस 9 एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है x माइनस 1 तो वो x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 144 ये लिख लिया, देखोगे फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम लिख लिया ना। यहाँ पे जो 24y के जगह पे क्या करना है तो हम लोगों को ऐसा फैक्टर निकालना है, ऐसा 2 फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 144 एंड प्लस माइनस करने पे आना चाहिए प्लस 24। तो यहाँ पे इसका भी प्लस लिख लेते हैं। देखोगे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 144 आना चाहिए एंड यहाँ पे प्लस या माइनस करने पे प्लस 24 आना चाहिए ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 144 का फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 144। देन यहाँ पे देखोगे ये 2 के टेबल में जाएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4, देन 2 के टेबल में जाएगा 2 3 जा 6, रिमेनिंग है 1 एंड 2 12 2 6 जा 12। देन यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा 2 1 जा 2, रिमेनिंग है 1 1 एंड 6 16 2 8 जा 16। देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा 2 9 जा 18। देन यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा 3 3 जा 9। देन यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका पेयर बनाते हैं तो ध्यान से देखोगे 3 3 जा 9 9 2 जा 18 ये आ गया 18 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। देखोगे 18 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 तो आता है, बट 18 को 8 प्लस करेंगे तो 24 नहीं आता है। सो अब हम लोग सेकंड पेयर बनाते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा ये आ गया 12 ना। देन यहाँ पे ये 2 2 जा 4 4 3 जा ये भी 12। तो ध्यान से देखोगे 12 इंटू 12 144 होता है एंड 12 प्लस 12 24 होता है, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 12 एंड यहाँ पे 12। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं प्लस 12 एंड प्लस 12 करेंगे। सो अब यहाँ पे देखोगे प्लस 12 एंड प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 144 एंड प्लस 12 का प्लस 12 से प्लस करेंगे तो प्लस 24 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 12, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 12। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 12y प्लस यहाँ पे 12y, देखोगे 12y 24y हो जाता है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू वाई प्लस ये भी आ जाएगा 12 इंटू वाई प्लस 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। देखोगे 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ना। यहाँ पे देखोगे इसमें से कॉमन लेना है तो देखोगे y एंड यहाँ पे y ये कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बच रहा है y प्लस 12 बच रहा है। देन यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा देखोगे ये 12 यहाँ पे ये 12 प्लस 12 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या आ जाएगा y प्लस 12 आ जाएगा। देखोगे ये 12 कॉमन ले लिया y प्लस 12 आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये ब्रैकेट में है y प्लस 12, यहाँ पे भी ब्रैकेट में है y प्लस 12, ये कितना हो जाएगा y प्लस 12, रिमेनिंग क्या हो रहा है y प्लस 12, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 12। ये आ गया इसका
आंसर। सो इसका आंसर क्या आएगा, y प्लस 12, y प्लस 12। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला सेम लिखना है, देन यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 144 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पे प्लस 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे। देखो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 एंड 12 ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12y प्लस 12y आ जाएगा ना। यहाँ पे फैक्टर निकाल करके यहाँ पे देखोगे y कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बच रहा है y प्लस 12 प्लस इसमें से 12 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे भी बचेगा y प्लस 12। अब यहाँ पे देखोगे y प्लस 12 ये वाला कॉमन लिख लिया एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या आया है y प्लस 12 आया है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, देखोगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे कॉमन निकालेंगे, देखो ये इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई माइनस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 इंटू 2। नाउ देखोगे सब में से 5 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, इस तरीके से आ जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो 5 कॉमन निकाला है ना, ये वैसे का वैसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हो, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के जैसा सम हो गया है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे लास्ट नंबर ये सेम लिखते हैं जैसा आप भी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड में किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। मीन्स ऐसे 2 नंबर्स चाहिए हमको जिसका मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे +1 आना चाहिए। यहाँ पे +1 है, देखोगे प्लस y दिया गया ना, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखोगे 2 1 जा 2, ठीक, और यहाँ पे +1 बोल रहा है ना, तो देखोगे +2 -1 कर दो। देखोगे +2 -1 किया तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, +2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे -1 ये लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं +2y -1y, इस तरीके से हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करते हैं 5 वैसे का वैसे रहने दो, इसका फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1, इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे 5 वैसे का वैसे रहने देते हैं। इसमें से ध्यान से देखोगे इसमें से कॉमन निकालना है y, सो यहाँ पे कॉमन निकाल दिया y। यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ रहा है y प्लस 2 आ रहा है, देखोगे y प्लस 2 है ना। इसमें से फाइंड करते हैं, देखोगे -1 एंड यहाँ पे -1 कॉमन निकाल देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा y प्लस 2 बचेगा। देखोगे यहाँ पे -1 कॉमन निकाल दिया, माइनस में से कॉमन निकाला -1, यहाँ पे देखोगे प्लस हो जाएगा तो +2 बचेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे देखोगे y प्लस 2 है, यहाँ पे भी y प्लस 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 2 एंड रिमेनिंग क्या आ रहा है y माइनस 1, ये आ जाएगा y माइनस 1। सो इसके आंसर में क्या रहेगा 5y प्लस 2 y माइनस 1, इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों ज्यादा घबराना नहीं है, जब इस तरीके का सम दिया रहेगा ना तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि इसमें से कॉमन निकल सकता है क्या। जब कॉमन निकाल देंगे ना तो हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के जैसा हो गया। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट सेम लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा +2y माइनस 1y। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 बचा। यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 बचा। देखोगे y प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या बनेगा 5 इन ब्रैकेट y प्लस 2 इन ब्रैकेट y माइनस 1। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। सो हम लोग इसको भी वैसे ही करते हैं। देखोगे यहाँ पे p स्क्वायर फर्स्ट वाला एंड यहाँ पे लास्ट वाला 35 लिख लिया। अब यहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स ऐसे फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे -35 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 7 5 35 होता है। देखोगे 7 5 35 होता है एंड 7 - 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा, बट यहाँ पे -2 चाहिए
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -7 + 5 कर देते हैं। देखो कि -7 सेकेंड नंबर +5, -7 + 5 -2, -7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -35 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -7p, यहाँ पे हो जाएगा +5p, कुछ इस तरीके से आएगा ना। इसका फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p × p -7 × p + 5 × p -5 × 7, इस तरीके से आ जाएगा ना। देखो इस सबका फैक्टर फाइंड कर लिया हमने। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। देखोगे p कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या आया, p -7 आया। देन यहाँ पे +5 कॉमन आ गया। देखोगे यहाँ पे +5 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या आएगा, p -7 आएगा। देखोगे p -7 है ना, ये क्या हो जाएगा, p -7, एंड यहाँ पे देखोगे ये दोनों ब्रैकेट में ना, तो p -7 आ गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, p + 5 हो जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम लिखना है। देन यहाँ पे फैक्टर निकाल देना है, -7 एंड +5 का मल्टीप्लाई करेंगे -35, -7 + 5 करेंगे तो -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7p + 5p। ना इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करने के बाद में देखोगे p कॉमन निकल गया, p -7 + 5 कॉमन निकल गया, p -7। अब यहाँ पे भी p -7 है, यहाँ पे भी p -7 है, तो ये p -7 आ जाएगा, p + 5 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p² -7p -44। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट एंड यहाँ पे लास्ट डिजिट सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे -44 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 44 का सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। 44 2 के टेबल से जाएगा 22, 2 के टेबल से जाएगा 11, देन यहाँ पे 11 के टेबल से जाएगा तो 1। तो देखोगे यहाँ पे पेयर बना 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 11 ना। ध्यान से देखोगे 11 4 जा कितना हो जाएगा 44 एंड 11 माइनस 4 यहाँ पे 7 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है -7 चाहिए, तो क्या करेंगे -11 + 4 कर देते हैं। देखोगे -11 + 4 करेंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, -11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -11p + 4p। ना इसका फैक्टर फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा p × p -11 × p + 4 × p -4 × 11 कर सकते हैं इसको। देखोगे 11 4 जा 44 होता है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालना है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे ये p एंड यहाँ पे p, ये क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा p -11 बचा है, प्लस यहाँ पे देखोगे इसमें 4 कॉमन निकाल देते हैं तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या p -11 आ गया ना। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे p -11 है, यहाँ पे भी p -11 है, मतलब ब्रैकेट में है, p -11 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p + 4। यही आएगा इसका आंसर। सो ज्यादा घबराना नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम लिखना है। देन यहाँ पे -11p + 4p है, तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो p कॉमन निकालेंगे, p -11 हो जाएगा, प्लस 4 निकाल देंगे कॉमन, यहाँ पे p -11 ना। यहाँ पे देखेंगे p -11 है, तो यहाँ पे p -11, रिमेनिंग क्या है p + 4 है, ये p + 4 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th में क्या बोल रहा है, m² -23m + 120। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट एंड यहाँ पे लास्ट डिजिट 120 ये लिख लिया ना। हमको फैक्टर फाइंड करना है। देखोगे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -23 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 120 का फैक्टर निकालते हैं। ये देखोगे 2 के टेबल से जाएगा 2 6 जा 12 0, देन 2 के टेबल से जाएगा 2 3 जा 6 0, देन 2 के टेबल से जाएगा 2 1 जा 2, रिमेनिंग आया 1 0, 2 5 जा 10, देन यहाँ पे 3 के टेबल से जाएगा 3 5 जा 15, देन यहाँ पे ये 5 के टेबल से जाएगा तो ये आ जाएगा 1। नाउ यहाँ पे देखोगे हमको क्या चाहिए, -23 चाहिए। यहाँ पे पेयर बनाते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 पहला हो गया, एंड यहाँ पे 5 3 जा 15,
ये सेकंड हो गया। देखो कि 15 8 जा 120 एंड 15 एंड 8 ये आता है 23 मीन्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 एंड यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है -23 चाहिए ना, यहाँ पे क्या करेंगे देखो कि ये माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। -15 एंड -8 का मल्टीप्लाई करने पे ये +120 आ जाएगा और -15 एंड -8 को प्लस करने पे -23 आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 -8, सो यहाँ पे लिखेंगे -15m, यहाँ पे -8m, इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे फैक्टर फाइंड करते हैं तो m इंटू m आ जाएगा, -15 इंटू m -8 इंटू m, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे 15 8 जा 120 होता है ना। यहाँ पे क्या करना है कॉमन फाइंड करना है, तो देखोगे यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा m -15। देन यहाँ पे इसमें से कॉमन फाइंड करना है, -8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -8, यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा m। देखोगे यहाँ पे -8 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं देखोगे m -15 ब्रैकेट में, m -15 ब्रैकेट में, m -15 ये ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है m -8 है, m -8 ये आएगा इसका आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखो m -15 m -8 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे -15m -8m ये क्या हो जाएगा -23m हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे m इंटू m -15 इंटू m -8 इंटू m प्लस 15 इंटू 8। अब यहाँ पे देखोगे m कॉमन ले लिया, m -15 बचा, -8 कॉमन ले लिया, m -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे m -15 है तो यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे m -15, रिमेनिंग क्या है m -8, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा m -8। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।